हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों को 11वीं कक्षा के लिए दूसरी यूनिट का चैप्टर बताना है। इसको प्रारंभ कर दिया गया है। दूसरे चैप्टर का नाम है सरल रेखा में गति। यह बल गति के अंतर्गत आता है। सरल रेखा में गति, इस चैप्टर पर जो टॉपिक आपको बताना है उस टॉपिक का नाम है स्थिति समय ग्राफ। स्थिति समय ग्राफ है क्या? सरल रेखा में गतिमान वस्तु का अध्ययन करने के लिए स्थिति समय ग्राफ की आवश्यकता होती है। समय को एक पक्ष में और स्थिति को बाई अक्ष में लेकर ग्राफ खींचा जाता है, जिसे स्थिति समय ग्राफ कहते हैं। स्थिति समय ग्राफ की दो स्थितियां हम यहाँ पे दर्शाए हैं। पहली स्थिति यह है कि यदि वस्तु विरामावस्था में है, यदि वस्तु गतिमान नहीं है, तो विरामावस्था में स्थिति समय ग्राफ, उसका यह ग्राफ दर्शाए है। समय को एक पक्ष और स्थिति को बाई अक्ष में लेकर ग्राफ खींचा गया है। जो स्थिति समय ग्राफ के रूप में विरामावस्था में प्रदर्शित हो रहा है। कैसे? t1 समय पर वस्तु की स्थिति अर्थात 0 है और t2 समय पर भी वस्तु की स्थिति अर्थात 0 है। यानी समय के बढ़ने पर भी स्थिति नहीं बदल रही है। यानी वस्तु की स्थिति जितनी प्रारंभ में थी उतनी स्थिति बाद में भी रहती है, मूल स्थिति में, विराम में। तो ये विरामावस्था में स्थिति समय ग्राफ को दर्शा रहा है। विरामावस्था में स्थिति समय ग्राफ एक सरल रेखा है जो समय अक्ष के समांतर है। नंबर 2, एक समान गति में स्थिति समय ग्राफ, एक समान गति में स्थिति समय ग्राफ जिसमें वेग का परिकलन करना है। तो इस चित्र से आप देख सकते हैं समय को एक अक्ष में और स्थिति को बाई अक्ष में लेकर खींचा गया ग्राफ एक समान गति में स्थिति समय ग्राफ है। एक समान गति में स्थिति समय ग्राफ एक सरल रेखा को प्रदर्शित करता है जो समय अक्ष से किसी कोण पर टिका हुआ है। अर्थात एक समान गति में स्थिर समय ग्राफ एक सरल रेखा होती है जो समय अक्ष से किसी कोण पर झुकी हुई है। एक समान गति क्या है? समय के साथ स्थिति में परिवर्तन एक समान हो, यानी समान समय अंतराल में वस्तु की स्थिति में परिवर्तन एक समान हो। अर्थात समय अंतराल के अनुसार स्थिति नियत रूप में बदलती है।
यानी वेग नियत रहता है, वेग नहीं बदलता और त्वरण 0 हो जाता है। स्थिति बदलती है लेकिन वेग यहाँ पर नियत रहता है, एक समान वेग रहता है, तो वो एक समान गति होती है। तो एक समान गति में वेग का परिकलन कैसे करेंगे, तो आप यहाँ लेंगे एक समान गति में स्थिति समय ग्राफ से, एक समान गति में स्थिति समय ग्राफ से, तो ये आप लिख सकते हैं OD बराबर T1, OC बराबर T2, CD बराबर AC बराबर T2 माइनस T1। यानी ये CD ये कह रहा है, CD बराबर इसमें लिख सकते हैं AC, तो ये और ये बराबर कहलाएंगे, इसका मतलब होगा T2 T1 हो जाएगा। AD बराबर X1, BC बराबर X2, ये AD बराबर X1 को हम CE भी लिख सकते हैं, AD बराबर CE, यहाँ पे चाहे तो हम लिख सकते हैं CD, CE के रूप में, ठीक है ना। अब यहाँ पे BE कौन बोला, B से E तक, तो BE बराबर हो जाएगा BC माइनस CE, यानी X2 माइनस X1। त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में tan थीटा बराबर DE बटे AE, ये भुजा बटे ये भुजा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा tan थीटा बराबर B में क्या हो जाएगा X2 माइनस X1 बटे T2 माइनस T1, ये समीकरण है। वेग की परिभाषा से क्या होता है, वेग की परिभाषा अनुसार V बराबर होता है X2 माइनस X1 बटे T2 माइनस T1, यानी विस्थापन बटे समयांतर। समीकरण 2, तो समीकरण 1 और 2 से आगे हल कर सकते हैं। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से ये आ जाएगा V बराबर tan थीटा, यानी समीकरण 1 ये, समीकरण 2 ये, दोनों को मिला दिए, इन दोनों से V बराबर tan थीटा। निष्कर्ष निकलता है, आता है एक समान गति में स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता वस्तु के वेग के बराबर होती है। प्रवणता जो कहलाए tan थीटा कहलाए, वेग कहलाए भी, तो एक समान गति में स्थिर समय ग्राफ की प्रवणता वस्तु के वेग के बराबर होती है। ओके, शेष अगले वीडियो में आएंगे।